Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बिहार की राजनीति में इन दिनों अजीब खेल चल रहा है। बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जेडीयू के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया और उनके ट्वीट के बाद माहौल गर्म हो गया। अशोक चौधरी पहले बढ़ती उम्र का जिक्र किए और फिर इशारों में ही तंज कसा। फिर सीएम हाउस में उन्हें तलब किया गया। करीब 1.5 से 2 घंटे तक बातचीत हुई। फिर उनका नरम मिजाज देखने को मिला। बाद में पता चला कि उन्होंने पक्षपात से हटकर कहा कि नीतीश कुमार पिता समान है। अशोक चौधरी के विवादित बयान चर्चा का विषय है। 31 अगस्त को उन्होंने भूमिहार को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। चौधरी का कहना था कि मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। उनके इस टिप्पणी पर जेडीयू ने किनारे कर लिया। लल्लन सिंह ने भी बयान दिया, साथ में नसीहत भी दे डाली। अब अशोक चौधरी ने एक नया ट्वीट विवाद खड़ा कर दिया उनका। अशोक चौधरी ने अपनी कविता में लिखा कि बढ़ती उम्र में उन्हें साथ छोड़ दीजिए, यह टाइटल है। उन्होंने लिखा कि 1-2 बार समझाने से अगर कोई बाज ना आए तो समझ लीजिए कि समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का कद मत सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी का ये कविता और ट्वीट के बाद से सीएम हाउस पर उन्हें बुलाया गया और यह भी पता चला कि सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बुलाकर करीब 1.5 से 2 घंटे तक बातचीत की। दोनों के बीच में सीएम आवास पर बातचीत हुई। सीएम हाउस से बाहर आए मंत्री अशोक चौधरी का कहना था कि मेरी सोशल मीडिया पोस्ट सामान्य था, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों ट्वीट करूंगा। नीतीश को मैं मानस पिता मानता हूं। जितना प्यार मुझे नीतीश कुमार से मिला उतना किसी को नहीं मिला होगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं नीतीश कुमार से दूर हो जाऊं। अपनी अपनी सोच है। किसी को गिलास आधा खाली दिखता है तो किसी को आधा भरा हुआ। कौन क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी से नाराज नहीं हूं। हमारा लक्ष्य 2025 का विधानसभा चुनाव है। चौधरी नीतीश कुमार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री भी। अशोक चौधरी का बयान सुनिए। ये तो हर लोगों की अपनी अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई लोग देखता है गिलास को आधा खाली। जो जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं। जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है। जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है। किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, इट वाज जस्ट पर्सनल। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के बयान पर और उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। आज जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की पहचान नीतीश कुमार की वजह से ही है। नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं। नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधेगा, उसे सीधा जवाब मिलेगा। मुझे अशोक चौधरी से नाराजगी के बारे में कोई जानकारी नहीं। एक नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी हैं। नीरज कुमार का भी बयान सुनिए। हमारे यहाँ तो नाराजगी नहीं, हमको तो कारण नहीं मालूम है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी परिवारवाद के विरोधी, भ्रष्टाचार के विरोधी, 7 निश्चय के पक्षधर, 7 निश्चय पार्ट 2 के पक्षधर। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है जो सब पर भारी है।
एक अकेला नीतीश कुमार जी सब पर भारी हैं बिहार में। अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे और पूर्व मंत्री थे महावीर चौधरी उनके पुत्र हैं। पटना विश्वविद्यालय से एमए और 2003 में मगध विश्वविद्यालय बोधगया से पीएचडी की। महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी जेडीयू में आने से पहले बिहार कांग्रेस के 4 साल से अधिक समय तक अध्यक्ष भी थे। उन्होंने बिहार में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में खास भूमिका निभाई थी, लेकिन 1 मार्च 2018 को अशोक चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अशोक चौधरी राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक चौधरी जेडीयू में शामिल हो गए और उसके बाद राहुल से नीतीश कुमार के खास हो गए। नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी शामिल हुए। अशोक चौधरी अक्सर नीतीश कुमार के साथ दिखे जाते हैं। अब दूसरी चर्चा यह भी है कि बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल नवंबर में होना है, लेकिन राज्य के तमाम राजनीतिक दलों में ऐसे हलचल हो रही है कि इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा एक तरफ चल रही है, प्रशांत किशोर की यात्रा दूसरी तरफ, बीजेपी का सदस्यता अभियान तीसरी तरफ, उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा, चिराग पासवान भी लगातार सक्रिय हो रहे हैं। हम पार्टी के सदस्यता अभियान का भी शुरू होना है और इसमें हलचल भी तेज हो गया है। इस आशंका को तब और बल मिला जब नीतीश कुमार की सक्रियता देखने को मिले। सीएम नीतीश कुमार बिहार के कई जिलों में विकास कार्य देखने के लिए जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार गर्म है। राजनीतिक एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बहरहाल चुनाव कब होंगे, समय पर होंगे या समय से पहले, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीतिक दलों ने आम जनता के बीच में सक्रियता बढ़ा दी है। यह भी सच है कि 2005 के बाद अभी तक के समय में देखें तो समय से पहले कभी भी चुनाव नहीं हुआ। फिलहाल बिहार की राजनीतिक परिस्थिति कुछ अलग दिख रही है। खासकर जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद बिहार की राजनीति में भी काफी बदलाव देखने को आया है। बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी का तगमा लिए नीतीश कुमार की बेचैनी भी साफ झलकती है। ऐसे में माना जा सकता है कि न्नीतीश कुमार के अंदर क्या चल रहा है, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।